अद्भुत अनूठा सौंदर्य और अनुपम आकर्षण है आपके सौंदर्य में देवी लक्ष्मी। बारात आ गई और फिर प्रभु श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का विवाह बड़ी धूमधाम से आरंभ हुआ और उस विवाह समारोह में कदाचित मेरे प्रभु गणेश जी सर्वाधिक आकर्षक प्रतीत हो रहे थे, इसलिए सभी का ध्यान मात्र मेरे प्रभु गणेश जी पर ही था। हाँ, किंतु पंच सुंदरियों का ध्यान तो कहीं और ही था। यहाँ से आगे की कथा मुझे ज्ञात है, जिससे आप दोनों अनभिज्ञ हैं। विवाह में तो कोई विघ्न नहीं आया, क्योंकि वहां विघ्नहर्ता गणेश जी उपस्थित थे। किंतु विवाह के उपरांत एक बड़ा विघ्न आने वाला था, जिसका बीज विवाह के समय ही रोपा गया था। और यह बीज बोने वाली और कोई नहीं, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी के समान समुद्र से उत्पन्न होने वाली पंच सुंदरियां थी। अर्थात अन्य शब्दों में कहूं तो वो स्वयं देवी लक्ष्मी की बहनें ही थीं। ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व और इनकी दिव्यता, इनका अद्भुत तेज, अत्यंत मनमोहक है इनका सुंदर रूप। हम तो इन पर ही मोहित हैं। मुझे इस कथा का ये भाग ज्ञात नहीं। किंतु मुझे तो है, और मैं आपको यह कथा सुनाने के लिए तत्पर भी हूं। पंच सुंदरियां पूर्व में ही श्री हरि नारायण पे मोहित थीं, किंतु जब बारात का आगमन हुआ तो सौभाग्य देवी लक्ष्मी को नहीं, हमें मिलना चाहिए था। अन्याय हुआ है हमारे साथ।
कदाचित ये अपमान है हमारा। विशेष है इन देवी लक्ष्मी में जो श्री हरि नारायण उन्हें प्राप्त हो रहे, हमें नहीं? श्री लक्ष्मी नारायण की जय। 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 और वो पंच सुंदरियां उस अनूठे दृश्य को छोड़कर वहां से प्रस्थान कर गईं। ये तो अनुचित मोह और मात्सर्य का घातक संयोग था। वास्तव में यह संयोग तो सर्वाधिक घातक होता है गौरी पुत्र। यही सीख प्रदान करने के लिए तो प्रभु महादेव अपना अगला अवतार वृषभ अवतार लेने जा रहे थे। अर्थात प्रभु महादेव ने अपना अगला अवतार जगत को ये सीख देने के लिए लिया था कि जब मोह सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो वो मात्सर्य को जन्म देता है और मात्सर्य विनाश को। इसलिए उचित तो यही है कि मोह को उसके पूर्व ही त्याग दिया जाए। किंतु पंच सुंदरियां तो पूर्व में ही मोह से मात्सर्य को जन्म दे चुकी थी। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण
श्री लक्ष्मी को भूलकर हमारे हो जाएंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या किया उन पंच सुंदरियों ने? क्या वो प्रभु श्री हरि नारायण को पाने में सफल हुए? हाँ लंकेश, बताइए ना। गौरी पुत्र, एकमात्र तपस्या ही वो मार्ग है जिससे कोई भी सुफल, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु को भी प्राप्त किया जा सकता है। हाँ लंकेश, किंतु वो तपस्या सत्य, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए, अन्यथा तपस्या का फल तो अवश्य प्राप्त होता है, किंतु वो फल अनुकूल प्रतीत होते हुए भी प्रतिकूल ही प्रमाणित होता है। किंतु पंच सुंदरियों ने तो अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने हेतु ऐसा कुछ किया जिसकी कल्पना करने तक का साहस जुटाना भी अत्यंत कठिन है। हरि ओम नमो नारायण। 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 समय बीतता गया। सर्वप्रथम दिवस, फिर कुछ माह बीते, किंतु वो पांचों उसी प्रकार जल में स्थित रहकर निरंतर अपनी तपस्या में लीन रही और उन सहस्त्र छोटी मीन का आहार बनती रही। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जब एक और अत्यंत बड़ा संकट उनकी ओर बढ़ने लगा। हरि ओम नमो नारायण। 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 देवी लक्ष्मी, आज हम आपके लिए एक उपहार लाए हैं। मुझे ज्ञात है स्वामी। ज्ञात है? किंतु आपको कैसे ज्ञात है? क्योंकि हमारे विवाह के उपरांत से आप मुझे अनेकों उपहार दे रहे हैं, इसीलिए मुझे ज्ञात था कि आज आप अवश्य मेरे लिए कुछ लाएंगे। ये देखिए, आपके सर्वाधिक प्रिय पुष्प, मोगरे की माला। और मैं भी आपके सर्वाधिक प्रिय पारिजात पुष्पों की माला लाई हूँ आपके लिए। धन्यवाद प्रिय। हाँ, अवश्य प्रिय।
क्या हुआ प्रभु? क्या आपका कोई संकट का आभास हो रहा है? नहीं देवी लक्ष्मी, संकट तो नहीं, ये तो मात्र कुछ भक्तों की तपस्या का प्रभाव। इसमें आपके भक्तों का कोई दोष नहीं है। जगत के पालनहार श्री हरि नारायण के दर्शन सरलता से कहाँ प्राप्त होते हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, आपका सानिध्य प्राप्त होने के लिए मैंने आपकी तपस्या की और समुद्र मंथन की प्रतीक्षा भी की। अब तो मेरी एकमात्र कामना सदैव आपके साथ रहने की है। अब हम एक दूसरे से कोई विलग नहीं कर सकता। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। एक ओर जहां देवी लक्ष्मी किसी भावी आशंका से आश्वस्त थीं, वहीं दूसरी ओर इस मध्य पंच सुंदरियों का घोर तप भी भीषण एवं प्रचंड हो चुका था। अब देवी लक्ष्मी और श्री हरिनारायण का गांव निकट था। विचार से निश्चिंत थी कि अब उनके श्री हरिनारायण को उनसे दूर कोई नहीं कर सकता, किंतु उन्हें कहां ज्ञात था कि एक महाकपट योजना का भी आरंभ हो चुका था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया पंच सुंदरियों की तपस्या और भी उच्च स्तर पर पहुंचने लगी। उनकी संयुक्त तपोशक्ति अब विकराल रूप लेने लगी। ये कौन भक्तिन है आपके प्रभु जो इतनी घोर तपस्या कर रही है? हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। इनकी तपोशक्ति से तो संपूर्ण बैकुंठ ही अस्थिर हो रहा है। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। अब आपको इन तपस्विनियों को दर्शन प्रदान करना ही चाहिए प्रभु। किंतु देवी लक्ष्मी, सभी भक्त मात्र दर्शन के लिए तपस्या नहीं करते, कुछ वरदान के भी लालसिक होते हैं।